किराता अवतार के प्रसंग में मुक नामक दैत्य का सूत्र रूप धारण करके अर्जुन के पास आना और शिव जी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। नंदीश्वर कहते हैं, उन्हें तदंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करते रहे और उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बैल पर खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे और इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करते रहे और उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। उन्हें वे शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा, देव सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभु, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे, क्यों नहीं देते? नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, जो कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की, फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्रता भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्नता महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, शंभु की उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णता निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए और इसी समय मुक नामक दैत्य शुक्र का रूप धारण करके वहां आया। विमेंद्र, मुझे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था और वह जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता था, अनेक प्रकार के समझ करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मुक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पाद पद्यों का स्मरण करके यो विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है और कहां से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है। इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपनापन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना ही देशी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का और वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का, नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल डाल से और चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र चार प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बतलाया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल पुत्र दर्शन के समय, सरस कामिनी की प्राप्ति होने पर वक्र और शत्रु के दिख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कुलुषित हो उठी है, अतः यह निसंदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी मेरी ही एक ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालो। इसलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। जो विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डटकर खड़े हो गए। इसी बीच वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा और उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां पहुंचे। उस समय उनके साथ गणों का युद्ध भी था और वे महान अद्भुत सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कुछ कांक्ष बनी थी और उन्होंने वस्त्रखंडों से शान ध्वज बांध रखा था और उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी और पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा हुआ थे और उनका गण युद्ध भी वैसा ही सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भिल्लाराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में शुवर की गर्राहट का शब्द दसों दिशाओं में गूंज उठा और उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ घबराकर अर्जुन सोचने लगे, अहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है
उन्हें श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करते हुए ऐसी ही घोषणा की थी। शिव जी कल्याण करता और सुखदाता है। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं और उनका का नाम स्मरण करने से मनुष्यों का निश्चय ही भजन होता है। उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। शो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा सा अधिक दुख भोगकर अमृत तथा अमृत को विष बना देते हैं और यो जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा ही वे करते रहते हैं। अतः अनन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे तथा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है। शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट डालते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है, वैसा आग में तपस्या हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। और इसी तरह की बातें मैंने पहले ही मुनियों के मुख से सुन रखी है। अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यो विचार कर ही रहे थे कि तब तक बाण का लक्ष्य वह सुअर वहां आ पहुंचा। उधर शिव जी भी उस सुअर के पीछे लगे हुए तीखे पड़े और उस समय उन दोनों के मध्य में एक सुअर छुपकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था और उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़ी वेग के कारण आगे बढ़े और इसी समय उन दोनों ने उस शंकर पर बाण चलाया और शिव जी के बाण का लक्ष्य उसका उच्च भाग तथा अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशान बनाया था। शिव जी का बाण उसके उच्च भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शुक्र रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, अभु यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था, परंतु शिव जी ने मेरी रक्षा की है। निसंदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की।